रीमा एक अमीर खानदान की बहू थी। ससुराल में उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुला पैसा, सारे ऐशो आराम उसके ससुराल में उसे मिलते थे। शादी के 1 साल में उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सब कुछ उसकी सास कलावती संभालती थी। पर आज जब सुबह सुबह कलावती ने उसे किसी जरूरी काम से अपने पास बुलाया तो उसके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। रीमा, वो मम्मी तुम्हें कमरे में बुला रही हैं। मम्मी जी, इतनी सुबह सुबह? उन्हें मेरे से इतनी सुबह सुबह क्या काम है? होगा कोई काम, पूछ लो एक बार जाकर। हाँ, जाती हूँ। रीमा अपनी सास के कमरे में जाती है। उसकी सास कलावती उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा देती है। बहू, ये चाबी का गुच्छा आज से तुम्हारे पास रहेगा। मैं तुम्हें इस घर के खर्चों की सारी जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। जिस तरह से मेरी सास ने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पर तुम्हें इस जिम्मेदारी को बहुत ध्यान से निभाना है। अभी मैं ये चाबी का गुच्छा केवल 1 महीने के लिए तुम्हें दूंगी। अगर तुमने मुझे अगले 1 महीने में पैसों की बचत करके दिखा दी तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ये चाबी का गुच्छा दे दूंगी। सास की बातें सुनकर रीमा के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कब से मैं इस चाबी के गुच्छे को पाने की कोशिश कर रही थी। आज माँ जी ने खुद ही मुझे ये दे दिया। अब तो मेरे मजे ही मजे। मैं खुला खर्च करूंगी। नहीं, अभी 1 महीने तक तो मुझे बचत करनी होगी। उसके बाद ही जब पूरी तरह से चाबी मेरे पास आ जाएगी तभी ऐसा हो पाएगा। मुझे तब तक अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। समझ आ गई बहू? ये लो, पकड़ो चाबियां और 1 महीने बाद मुझे बताना कि तुमने कितने पैसे बचाए हैं। मैंने तिजोरी में 1 महीने के खर्चे के पैसे रख दिए हैं। अब तुम्हें उनमें से कुछ पैसे बचा कर दिखाना है। कलावती ने रीमा को चाबी का गुच्छा थमा दिया। अब रीमा के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वो बचत कैसे करे। मालकिन, सब्जियां महंगी हो गई हैं, कम से कम 500 रुपए की आएंगी। क्या कहा? इतनी महंगी? रहने दो, मैं खुद ही सस्ती सब्जी खरीद लाऊंगी। तुम दूसरा काम करो। लगता है अब मुझे खुद ही सब्जी खरीदने बाजार जाना होगा। रीमा ने थैला उठाया और खुद ही सब्जियां खरीदने मंडी पहुंच गई। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इतनी भीड़ भाड़ में अगर मैं थोड़ी बहुत सब्जी चुरा लूंगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी मैं अमीर खानदान की हूँ, मेरे ऊपर किसी का शक नहीं जाएगा। इतनी ढेर सारी सब्जियों में से 2-4 किलो मैंने निकाल भी ली तो इन सब्जी वालों का भला क्या ही बिगड़ जाएगा। पर हाँ, मेरा भला जरूर हो जाएगा क्योंकि मैं सब्जी के पैसे बचा लूंगी। रीमा सब्जी खरीदने के बहाने सब्जी वालों से मोल भाव करती रही और वो ऐसे दिखा रही थी मानो कितनी महंगी सब्जी खरीद रही हो। और चुपके से उसने थोड़ी थोड़ी सब्जियां अपने थैले में डालनी शुरू कर दी। अब अमीर घर की औरत पर भला कौन ही शक करता। किसी को इतना पता ही नहीं चला। रीमा ने बहुत सारी सब्जियां चुरा कर अपने थैले में रख ली। उस दिन रीमा बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत सारे पैसे बचा लिए। अरे वाह बहू, तुम 100 रुपए में इतनी सारी सब्जी खरीद लाई। तो और क्या मम्मी जी, अब हम घर के नौकरों को सब्जी खरीदने के लिए भेजते हैं तो ये मोल भाव थोड़ी करते हैं। तुम तो बहुत समझदार हो बहू, तुमने तो अभी से बचत करनी शुरू कर दी। जीती रहो। आज ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। देख लो, तुम सबके भरोसे में है, ना जाने कितना खर्च कर देती थी। ये तो रीमा बहू ने समझदारी दिखाई और आज देखो सब्जी कितनी सस्ती खरीद कर लाई है। रीमा बहुत खुश थी कि उसकी सास उसके बचत करने से खुश है, पर वो चोरी करने का अपराध कर रही है, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं था। अब तो रीमा की आदत सी बन गई थी रोजाना सब्जी चोरी करने की। वो जब भी मंडी जाती तो खरीदने से ज्यादा सब्जी चोरी कर लेती। रीमा अक्सर ही मंडी से सब्जी चोरी करके लाने लगी। और ऐसे ही एक दिन जब रीमा सब्जी खरीदने मंडी जाने लगी तो वो अपना पर्स ले जाना भूल गई। रीमा ने जल्दी में अपना पर्स सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया। काम वाली ने सफाई करते हुए जब पर्स देखा तो सास को पकड़ा दिया। माताजी, लगता है रीमा भाभी अपना पर्स सीढ़ियों पर ही भूल गई। हाँ, बहू तो मंडी गई है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही सब्जी मंडी चली जाती हूँ। बहू को पर्स भी दे दूंगी और मेरा थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कलावती उस दिन खुद ही सब्जी मंडी पहुंच गई। सास को सामने देखकर रीमा घबरा गई। मम्मी जी, आप और यहाँ? अरे हाँ बहू, तुम अपना पर्स घर पर ही भूल गई थी। सोचा तुम्हें पकड़ा देती हूँ, थोड़ा मेरा टहलना भी हो जाएगा। अरे तुमने सब्जियां कैसे खरीदी जबकि पैसे तो पर्स में है? रीमा के चेहरे पर चिंता की लकीरें पड़ गई। अब वो क्या जवाब देती कि ये सब्जियां चोरी की हैं? उसने अपनी सास को झूठ बोला। अरे मम्मी जी, वो मेरे पास ना थोड़े से पैसे इस थैले की जेब में रखे थे। सोचा अब घर क्या वापस जाऊंगी, जो है इन्हीं से कुछ खरीद लेती हूँ। बस सब्जी मैंने खरीद ली है। कभी कभी मैं बचे हुए पैसे ना इस थैले की जेब में रख देती हूँ। आज सचमुच काम आ गए। ये खूब अच्छा रहा बहू। वैसे करेले दिखाई दे तो खरीद लेना। बहुत दिनों से करेले नहीं खाए, अभी तो महंगे होंगे।
कोई बात नहीं मम्मी जी, महंगे हैं तो क्या हुआ, आपसे ज्यादा कीमती थोड़ी है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रीमा करेले ढूंढने के लिए मंडी में थोड़ा आगे चली गई। उसे पता था कि उसे करेले चुराने हैं ताकि पैसे बच जाएं। इतनी देर में कलावती को एक सब्जी वाला आवाज लगाता है। अरे माताजी, वो भाभी जी आपके साथ हैं क्या? उन्होंने मुझे आलू प्याज के पैसे नहीं दिए, बोल रही थी अभी दे देंगी। अच्छा, हो सकता है भूल गई होगी, कितने देने मैं दे देती हूँ। सब्जी वाले ने कलावती से आलू प्याज के पैसे ले लिए। जब कलावती थोड़ी आगे बढ़ी तो सब्जी वाले के साथ बैठा हुआ एक और सब्जी वाला दोनों आपस में बातें करने लगे। ये तूने सही किया, अब अमीर लोगों पर चोरी का इल्जाम भी तो नहीं लगा सकते। हालांकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो भाभी जी जो यहाँ सब्जी लेने आई है, हम सबकी सब्जी चोरी कर लेती हैं, और पैसे वालों के आगे हम गरीबों का जोर नहीं चलता भैया। वही तो, न जाने घर की क्या मजबूरी क्या हालात है कि वो भाभी जी सब्जी चोरी करती हैं। मैंने तो आज पैसे निकलवा लिए, बल्कि मैं तो सोच रहा था कि तू भी पैसे मांग ले, बोल देता कि तेरे ठेले से भी उन्होंने सब्जी ली है। अरे छोड़ ना यार, अब आगे से ध्यान रखेंगे। हम उन भाभी जी को यहाँ से सब्जी देंगे ही नहीं, बोलेंगे कहीं और से ले लेंगी, या फिर पहले पैसे फिर सब्जी, और उन पर नजर रखेंगे। कलावती ने उस दिन 3-4 सब्जी वालों को ऐसे बातें करते सुना। कलावती को थोड़ा शक हुआ। जब रीमा करेले लेकर ऑटो रिक्शा ढूंढने लगी तब कलावती ने करेले वाले से पूछा, माताजी, मेरे से तो उन्होंने कोई करेले नहीं खरीदे, किसी और से लिए होंगे। हे भगवान, इसका मतलब रीमा बहू सब्जी की चोरी करती है और तभी वो इतने पैसे बचा पा रही है। इस बेचारे गरीब सब्जी वाले के करेलों के पैसे भी उसने नहीं दिए। भैया, हो सकता है इतने सारे ग्राहक में तुम पहचान नहीं पाए हो। ये लो, मेरी बहू ने तुमसे करेले खरीदे हैं, पैसे रख लो। धन्यवाद माताजी, आप जैसा ईमानदार ग्राहक अगर हम सब्जी वालों के पास आता रहे तो हमारी भी बिक्री में कमी ना आए। हो सकता है उन्होंने लिए हों और मुझे याद ना रहा हो उनका चेहरा। धन्यवाद माताजी। कलावती का मन बहुत खराब हुआ और जब सब नौकरों की छुट्टी हो गई तब कलावती ने रीमा पर बहुत गुस्सा किया। अपनी सास की डांट सुनकर रीमा बहुत शर्मसार हुई। वहीं पास में रीमा के ससुर भी बैठे थे और पति मोहित भी। उन दोनों को भी रीमा की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं तो बस बचत करने के चक्कर में ऐसा कर रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी जी। आई एम सॉरी पापा जी, आई एम सॉरी मोहित जी। मैंने इसी वजह से ये सब किया था कि मम्मी जी मुझे 1 महीने बाद बचत किए हुए पैसे देखकर हमेशा के लिए चाबी का गुच्छा दे दे। रीमा बहू, हमारे जाने के बाद सब कुछ तुम्हारा और मोहित का ही तो है। ये घर भी तुम्हारा है और ये जायदाद पर भी तुम्हारा ही हक है। चोरी करना तो पाप है ना? क्या तुमने ये भूल नहीं की है? रीमा, तुम सोचो, किसी के खून पसीने की कमाई को हम मुफ्त में ही खा रहे थे। चोरी की सब्जी खाई है हमने। तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। रीमा बहू, मुझे तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी। अभी तो नौकर भी घर पर नहीं है। भगवान न करे उन्हें अगर इस बात की भनक पड़ जाती या सब्जी मंडी में अगर तुम्हारी बदनामी हो जाती, तब सोचो क्या होता। हमारी खानदान में कितनी इज्जत खराब होती। सुनो जी, सारे सब्जी वाले तो यही बोल रहे थे कि एक अमीर खानदान की बहू होकर ये उनके ठेले से कितनी सफाई से चोरी कर लेती है, पर इसे कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो लोग डरते हैं कि अमीर घर की बहू को कहकर कहीं मुसीबत ना आ जाए, क्योंकि रीमा को कोई चोर समझेगा नहीं। सबकी बातें सुनकर रीमा को सचमुच अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। मैंने सचमुच बहुत बड़ी गलती की है। मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। मम्मी जी, मुझे ये चाबियों का गुच्छा नहीं चाहिए, इसे आप ही संभालो। मैं ये जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। जिम्मेदारी तो तुम ही संभालोगी बहू, पर पूरी ईमानदारी के साथ। ये चाबियों का गुच्छा अब हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। रीमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उस दिन के बाद वो एक जिम्मेदार बहू बन जाती है।